दोस्तों, कैसे आप सब? आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। एक बहुत बड़ी वैकेंसी 450 वैकेंसी जो डीएसएसबी में आने वाली है स्पेशल एजुकेटर के लिए, वो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग में, लगभग 2 साल से, लेकिन अभी तक डीएसएसबी वालों ने नहीं दिया। लेकिन मैं अगर बात करूँ इस वैकेंसी का कि आने की कितनी संभावना है, तो ये मान के चलिए इस वैकेंसी की आने की संभावना 90% है। क्योंकि क्या है, पिछले साल नवंबर दिसंबर के आसपास इसका जो सीआरआर नंबर है, सॉरी सीआरआर नंबर नहीं, आरआर रिक्वायरमेंट रूल्स है, वो पास हो चुके हैं। तो ऐसे उसमें 90% चांसेस बनते हैं कि वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आ जाए। ठीक है, कब तक आएगी वो इस वीडियो में पता चल जाएगा। क्या सिलेबस रहेगा, क्या कट ऑफ है पिछली कट ऑफ, और कितनी तैयारी अब आपको मानकर करनी चाहिए कट ऑफ पे। ठीक है, वो सब इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा आपको। जैसे सबसे पहला पॉइंट है हमारा सिलेबस। जैसे डीएसएसबी वैकेंसी आएगी तो उसका सिलेबस भी होता है। ठीक है, क्या सिलेबस है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो सिलेबस में 200 नंबर का पेपर होता है ये। ठीक है, 100 नंबर का पार्ट ए और 100 नंबर का होता है पार्ट बी। ठीक है, उसके बाद में पार्ट ए में क्या होता है, पार्ट बी में क्या होता है, वो भी देख लेते हैं। पार्ट ए में आपका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, आपका जीएस हो जाएगा, और आपका मैथ हो जाएगा, और आपकी हो जाएगी रीजनिंग। अब ये कितने सब्जेक्ट हो गए? 5 सब्जेक्ट है। 1 2 3 4 5। अगर 20 20 करके मैं 5 जगह करूँ तो ये हो जाएगा 100 नंबर। ठीक है, आपका पार्ट ए समझ में आ गया होगा कि कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। 5 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में 100 नंबर में क्या क्या आएगी? आपके आरटी एक्ट आ जाएगा। ठीक है, आपका, जैसे मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ साहब, उसके बाद आपको चीज़ें मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो पार्ट ए के अंदर आपका इंक्लूसिव आ जाएगा। ठीक है, पार्ट ए के अंदर आपका पॉलिसी आ जाएगी, स्पेशल पॉलिसी। उसके बाद में आपके हेड क्वार्टर के मुख्यालय आ जाएंगे। जो आपके स्पेशल के जो हेड क्वार्टर वो कहाँ कहाँ है, यानी कि मुख्यालय आ जाएंगे। जैसे आईएसएलआरटीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, अलिया और जंग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और NIEPID का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद में। इस तरीके से पूछ लेगा वो। उसके बाद में आपसे और पूछ सकता है वो, थोड़ा सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आएगा इसमें। ठीक है, आप ये मान के चलो सी टेट लेवल का आएगा। डीएसएसबी जो लेवल है नॉर्मल पीआरटी वाला, उसके लेवल का नहीं आएगा। आप सी टेट के लेवल का पढ़ लेना, नॉर्मल पेडागोजी स्पेशल से अलग, उसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें पार्ट बी में आएगी 100 नंबर की, यानी कि 100 100 200 नंबर का पेपर है। काफ़ी जो पिछली कट ऑफ गई है वो भी मैं आपको बता दूंगा कितनी कट ऑफ गई है, लेकिन आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं पिछली कट ऑफ जो गई है वो क्या गई है। पिछली भर्ती में कट ऑफ क्या गई थी? पिछली भर्ती की कट ऑफ पर मैं अगर बात करूं, जनरल की अलग बात करूं, ठीक है, यूआर हो गया हमारा, ओबीसी हो गया, ठीक है, हमारा एससी हो गया, हमारा एसटी हो गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, हमारा ओएच हो गया, वीएच हो गया। ठीक है, इनकी कट ऑफ क्या गई है? इनकी मैं एक एक करके सबकी बताऊंगा अब आपको। जो इनकी कट ऑफ है वो क्या गई है? तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि जैसे नॉर्मल पीआरटी में जाती है ना हाई कट ऑफ, ऐसे गई होगी। बिल्कुल नहीं गई दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल भी। इसमें क्या बहुत कम कट ऑफ गई है आपकी। जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 107.12। ठीक है, ये कट ऑफ गई है। ओबीसी की बात करूं मैं, 89.74 गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं एससी की बात करूं, 83.32 गई है। अगर मैं फिर बात करूं एसटी, एसटी की कट ऑफ गई है 60.32।
2। उसके बाद मैं बात करूँ OH की, OH की गई है 85.12। उसके बाद में अगर बात करूँ VH की, VH की गई है 83.92। ठीक है, ये कट ऑफ गई है हमारी पिछली, यानी कि 32/21 जो भर्ती है, जो 32/21 जो भर्ती है ना, मैं इसको, आपने लग पहले कट ऑफ देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, अपनी गैलरी में रखा रहेगा ताकि बार बार वीडियो देखनी ना पड़े इसलिए। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको हटा देता हूँ। जो ये भर्ती है, भर्ती कौन सी है अब मैं आपको ये बताता हूँ। ये भर्ती आई थी दोस्तों, ये है भर्ती 32/21 वाली। कौन सी है? 32/21 वाली जो भर्ती है 2021 की, हम इस भर्ती को मानेंगे। ठीक है, तो DSSB की इस वैकेंसी की कट ऑफ मैं आपको साझा कर चुका हूँ बहुत अच्छे से। आप अंदाज़ा लग गया होगा कि कितनी कट ऑफ गई थी पिछली, यानी कि 107 के लगभग में हमारी जनरल की गई है, OBC की 84.44 गई है। तो इस तरीके से आप उसी हिसाब से तैयारी करना आप। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस क्या है मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ एक एक पॉइंट को अभी। पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है, इनमें 5 सब्जेक्ट आते हैं और इसमें अपना पूरा अपना स्पेशल का पार्ट आता है और प्लस पेडागोजी नॉर्मल वाली। ठीक है, समझ में आ गया? चलते आगे हम पॉइंट पर। इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। जैसे अगर मैं बात करूँ पिछली जो कट ऑफ गई है वो 107 गई है कुछ, ठीक है, 1 पॉइंट गई है वैसे। और OBC की बात करें तो 84.44 गई है। ठीक है, ये है SUR की और ये है OBC की। अब मैं बात करता हूँ कि जो कट ऑफ ये 2021 की कट ऑफ है, ये कौन सी कट ऑफ है? ये 2021 की कट ऑफ है। अगर बात करूँ मैं 2026 में जो वैकेंसी आएगी उसमें क्या कट ऑफ जा सकती है, तो उसका कट ऑफ का अंदाजा 107 पॉइंट है। ये मत मानना कि जैसे नॉर्मल भर्ती की 159 पॉइंट कुछ कट ऑफ जाती है, ठीक है, इतनी हाई कट ऑफ, तो इसमें भी इतनी जाएगी। 450 वैकेंसी के हिसाब से फॉर्म जो पढ़ेंगे इसमें 10 से 15 हज़ार के बीच में पढ़ेंगे। PRT की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नॉर्मल PRT। तो उस ये PRT की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो कट ऑफ है ना वो कितनी जा सकती है, तो ये मान कर चलिए जनरल की कट ऑफ 120 से 125 जाएगी दोस्तों। ठीक है, 120 से 125 तक जाएगी जनरल। और जो 84 वाली यानी कि OBC की, वो ये मान के चलिए कि 100 से 110 जाएगी, यानी कि ये कट ऑफ अब रहने वाली है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है इसमें तो बता दो, फिर हम चलते आगे। ठीक है, भर्ती कब तक आएगी, ये भी एक बहुत ज़रूरी सवाल है, बहुत बच्चों का क्वेश्चन है इसमें कि भर्ती कब तक आएगी। जो पिछली भर्ती की बात करें अगर हम 2021 में आई थी, अब उस समय को 5 साल हो गए हैं, 5 साल पहले। ठीक है, अब चल रहा है 2026। अब क्या चल रहा है 2026, तो 2026 में वैकेंसी कब तक आएगी? पिछले 2 साल से मैं सुन रहा हूँ कि वैकेंसी अब आई 2024 से, 2024 में आ गई, 25 में आ गई, 2023 में भी ऐसा हुआ था। लेकिन अब जैसे रिक्वायरमेंट रूल RR हमारे पास हो चुके हैं तो भर्ती आने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। ये मानकर चलिए, लोग क्या है कि मई जून तक बता रहे इस भर्ती को। ठीक है, अगर मई जून भी नहीं हुआ तो जो भर्ती है ना इस साल 100 के 100% आएगी, इस साल आ जाएगी। ठीक है, अब वो चाहे दिसंबर तक आए लेकिन भर्ती आएगी इसी साल। ठीक है, अब चलते आगे। अब मई जून आप ले सकते हैं कि मई जून में भी नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन इस साल तो 100% आएगी। चलते आगे।
तो ये हमारी चीज़ें थी जो हमने पूरी कर लिया। भर्ती कब तक आएगी ये वाली चीज़ें भी हमने क्लियर कर ली। तो ये वीडियो आज के लिए बस इतनी ही। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना, कुछ भी नहीं रहेगा आपका, ठीक है, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद।